हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में मिले लिथियम का भंडार लगभग 59 लाख टन है। अभी इस रेयर एलिमेंट के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर है। लिथियम के भंडार मिलने के बाद अब भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। लिथियम एक ऐसा नॉन फेसर मेटल है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत कई आइटम्स के लिए चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। दुनिया के तमाम देश अब धीरे धीरे अपने ट्रांसपोर्टेशन को ई व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे में भारत जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार का मिलना किसी जैकपॉट से कम नहीं है। देश में पहली बार लिथियम का भंडार मिला है और ये भी कोई छोटा मोटा नहीं, लगभग 59 लाख टन। इस खोज के बाद भारत लिथियम कैपेसिटी के मामले में तीसरे नंबर पर आ जाएगा। लिथियम क्या है? अगर आपने कभी मोबाइल फोन, लैपटॉप या कैमरा का इस्तेमाल किया है तो आपने लिथियम के बारे में जरूर सुना होगा। लिथियम एक बहुत ही खास एलिमेंट है और इसका इस्तेमाल आज हर एक डिवाइस में होता है। लिथियम एक धातु है जो अल्कालाइन तत्व है। इसका परमाणु संख्या 3 है और इसे पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप में रखा जाता है। लिथियम एक बहुत ही कम खर्च वाला और हल्का धातु है और लिथियम बहुत जगहों में इस्तेमाल होता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग मोबाइल बैटरी, लैपटॉप बैटरी बनाने में किया जाता है। लिथियम आयन बैटरी बहुत ज्यादा समय तक चलती है और बहुत जल्द चार्ज भी हो जाती है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस बहुत हद तक बढ़ जाती है। इसके अलावा लिथियम का इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है। लिथियम को अक्सर न्यूक्लियर प्रोसेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे न्यूक्लियर एनर्जी पैदा होती है। इसी वजह से अक्सर पावर प्लांट्स में लिथियम का उपयोग किया जाता है। लिथियम आयन बैटरी क्या होती है? अभी फिलहाल आपके आसपास में जितनी भी बैटरी का इस्तेमाल होता है वे लगभग सारी ही लिथियम आयन बैटरी होती है। ये बैटरियां लिथियम नामक एल्कालाई मेटल का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। ये काफी पावरफुल बैटरी होती है। ये अपने छोटे से आकार में काफी अधिक एनर्जी इकट्ठा करके रख सकती है। लिथियम आयन बैटरी अपने अंदर 150 से 280 वोल्ट तक एनर्जी रखने की क्षमता रखती है और लिथियम आयन बैटरी की एज भी बहुत ज्यादा होती है और ये रिचार्जेबल भी होती है। इसलिए चार्ज खत्म हो जाने पर इन्हें दोबारा से चार्ज भी किया जा सकता है। लिथियम आयन बैटरी आजकल चर्चा में क्यों है? पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और उसकी लिमिटेड क्वांटिटी को देखते हुए सभी देशों का ध्यान फॉसिल फ्यूल के बजाय लिथियम आयन बैटरी की ओर देखा जा रहा है। आजकल हर एक कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में जुड़ी हुई है। सभी देश भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में अपना काफी बड़ा योगदान दे रहे हैं। साथ ही आपके इस्तेमाल में आने वाली सारी बैटरी लिथियम आयन बैटरी है। जैसे वे आपके फोन में, लैपटॉप में या इलेक्ट्रिक साइकिल में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल लगभग हर एक टेक्नोलॉजी में होता है। लिथियम आयन बैटरी काम कैसे करती है? लिथियम आयन बैटरी एल्कालाई मेटल का इस्तेमाल करके बनाई जाती है और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके एक तरफ से कैथोड यानी प्लस चार्ज और दूसरी तरफ एनोड यानी माइनस चार्ज होता है और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है। लगभग सारी बैटरी का स्ट्रक्चर एक ही जैसा काम करता है। लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो कैथोड की तरफ लिथियम आयन कंपाउंड होता है और एनोड की तरफ दूसरे कार्बन कंपाउंड होता है। जब हम लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करते हैं तब कैथोड की तरफ मौजूद लिथियम आयन एनोड की तरफ चले जाते हैं और जब बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय वही लिथियम आयन एनोड से होकर कैथोड की तरफ चले जाते हैं। ये तो हमने जान लिया कि लिथियम आयन बैटरी काम कैसे करती है और क्या होती है, और इसके बाद आप ये भी जान ले कि भारत में जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम की खोज कैसे हुई। साल 2018 में भारतीय जीसीआई की एक टीम मिनरल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए सलाल पहुंची। ये जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक गांव है। टीम जम्मू से 77 किलोमीटर दूर सलाल में रुकी और रिसर्च, टेस्ट और प्रोसेसिंग के लिए सैंपल्स कलेक्ट करती रही। 9 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्लेम किया कि उन्होंने गाँव में 5.9 मिलियन टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज की है। ये रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट है जब ये भारत के पास उस समय हाथ लगा है जब भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है और ये खोज सरकार के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी बढ़ावा देगी। लिथियम का सबसे बड़ा भंडार चिली में 93 लाख टन का है, ऑस्ट्रेलिया में 63 लाख टन, अर्जेंटीना में 27 लाख टन और चीन में 20 लाख टन लिथियम प्रोड्यूस किया जाता है। भारत अपनी जरूरत का 96% लिथियम दूसरे देशों से इम्पोर्ट करता है। भारत चीन से सबसे ज्यादा लिथियम इम्पोर्ट करता है जो दूसरे इम्पोर्ट का 80% है। साल 2020 और 21 के बीच भारत ने लिथियम आयन के बैटरी के इम्पोर्ट पर 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे। वही साल 2021 और 22 में लिथियम के इंपोर्ट पर 1300 करोड़ रुपए खर्च किए थे। भारत इस तरह के मेटल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया और बोलिविया की खदानों में अपनी हिस्सेदारी खरीदने पर भी काम कर रहा है। अभी के टाइम भारत 96% लिथियम को इंपोर्ट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चिली, चीन, अर्जेंटीना और बोलिविया से करता है। इतने बड़े पैमाने पर लिथियम के इंपोर्ट से भारत की काफी फॉरेन करेंसी खर्च होती है। लिथियम भंडार भारत में मिलने से भारत का फॉरेन करेंसी खर्च होने से तो बचेगी ही, साथ ही भारत लिथियम का एक्सपोर्ट कर अपना रेवेन्यू भी
बढ़ा सकेगा। अभी के समय में 1 टन लिथियम की कीमत करीब 57.36 लाख रुपए है। भारत में 5.9 मिलियन टन का लिथियम भंडार मिला है। ऐसे में आज के समय इसकी कीमत लगभग 3,384 अरब रुपए होगी। क्या भारत चाइना पर निर्भर नहीं रहेगा? चीन ने 2030 तक 40% इलेक्ट्रिक कारों का लक्ष्य तय किया है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली हर 10 लिथियम बैटरी में से 4 का इस्तेमाल चीन में होता है। दुनिया में लिथियम बैटरी का प्रोडक्शन 77% चीन में होता है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए चीन ने 2002 से ही इसने इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण का काम शुरू कर दिया था। भारत में तैयार और असेंबल की जाने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर देश अपने खुद के रिजर्व का इस्तेमाल कर पाता है तो फिर लिथियम आयन बैटरी का बनना इंक्रीज हो सकता है, लेकिन इस मामले में भारत अभी तक दूसरे देश और चीन पर निर्भर है। लिथियम माइनिंग से पानी का नुकसान। फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार 1 टन लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लगभग 2.2 मिलियन लीटर पानी की आवश्यकता होती है। दुनिया के जिस देश चिली में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है, वहाँ लिथियम माइनिंग की वजह से पानी के लिए स्ट्रगल शुरू हो चुका है। NRDC की एक रिपोर्ट के मुताबिक चिली में लिथियम माइनिंग की वजह से कई सारे लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। NRDC ने माइनिंग से इन्फेक्टेड कई लोगों का बयान भी लिया था। वहाँ के लोगों ने कहा कि हमारे पास पहले एक नदी हुआ करती थी जो अब नहीं है, पानी की एक बूंद भी नहीं है। और न केवल यहाँ पर बल्कि पूरे चिली में ऐसी नदियाँ और झीलें हैं जो गायब हो गई हैं। चिली के अलावा पुर्तगाल में भी लिथियम माइनिंग कंट्रोवर्शियल हो गया है। पुर्तगाली निवासी लिथियम माइनिंग के खिलाफ रैली निकाल चुके हैं और इसी वजह से भारत सरकार को भी पानी के यूज को लेकर काफी ध्यान रखना होगा।